चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है इंडिया एग्रीकल्चर। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने एग्रीकल्चर के अलग अलग टाइप्स देखे ना, और इनके अलावा क्रॉप्स के टाइप्स भी देखे थे हमने कि सीजन वाइज हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स बनाए जाते हैं कि जिन्हें हम लोग नाम देते हैं खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जेड क्रॉप। ये क्रॉप्स के टाइप्स हमने समझे थे ना कल, जो मॉनसून सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन्स में तैयार होते हैं। और आज हमें इसमें देखना है कि हमारे इंडिया में कौन से अलग अलग टाइप के दूसरे क्रॉप्स तैयार होते हैं, कौन कौन से मेन क्रॉप्स हमारे यहाँ पर तैयार होते हैं उनके बारे में समझे। कि जिनमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो आता है फूड ग्रेन्स के बारे में। फूड ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन्स क्या कहलाते हैं? मतलब कहलाते हैं अनाज। अनाज मतलब सिंपल अगर कहो ना कि भाई जिसका आटा बनता हो, जिसमें से आटा बनाया जाता है, वो सब चीजें वो फूड ग्रेन्स कहलाती हैं। हमारे इंडिया में 50% से ज्यादा प्रोडक्शन, जितनी भी खेती होती है ना, उसमें से आधे से ज्यादा खेती वो ये फूड ग्रेन्स की होती है। और इन फूड ग्रेन्स में भी बहुत सारे नाम आते हैं कि जिनमें सबसे पहला आता है पैडी। पैडी मतलब राइस, जो चावल आप लोग खाते हो। पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो तो वो ये पैडी है, पूरे वर्ल्ड में। और हमारे इंडिया में भी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन वो ये पैडी के ऊपर डिपेंडेंट है। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन वो ये पैडी खाती है। पैडी का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है। कहते हैं चाइना के बाद सेकंड नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में पैडी के प्रोडक्शन में। यहाँ पर चावल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। चाइना के बाद सेकंड नंबर इंडिया का आता है पूरे वर्ल्ड में ये पैडी प्रोडक्शन के लिए। और हमारे इंडिया में जितनी भी खेती के लिए जमीन है ना, जितनी भी एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी जमीन आई हुई है ना, उसमें से 25% जितने हिस्से में खाली चावल उगाए जाते हैं, मतलब खाली ये पैडी तैयार की जाती है उसमें। ये पैडी को तैयार करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए क्लाइमेट भी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा सा गर्म, कि जिसमें जनरली 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का ही टेम्परेचर होना चाहिए। थोड़ा गर्म और भेज वाला, ह्यूमिड कहते हैं ना, कि जिसमें भेज ज्यादा हो, ऐसा इसमें ये टेम्परेचर चाहिए होता है। सॉइल भी जनरली जो एलुवियल सॉइल आती है, जो फर्टाइल सॉइल आती है, वो सॉइल इसके लिए चाहिए। और बारिश, तो बारिश भी इसके लिए ज्यादा चाहिए। मैंने बताया ना पैडी के लिए जो है वो पानी की जरूरत ज्यादा होती है। जनरली जिस एरिया में ईयरली 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती हो ना, तो वहां पर ये पैडी सबसे ज्यादा तैयार की जाती है। लेकिन जहां पर बारिश कम हो, जहां पर पानी की फैसिलिटी कम हो, तो वहां पर इरिगेशन की मेथड से ये पैडी तैयार करते हैं, है ना, प्रॉपर इरिगेशन से। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसमें कुछ प्लेसेस हैं कि जहाँ पर पानी की फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वहां पर भी ये पैडी तैयार करते हैं। कौन से? तो इरिगेशन मेथड से। दूसरा, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जहाँ पर पैडी तैयार होती है ना, सबसे ज्यादा जहाँ पर ये चावल उगाए जाते हैं, उनमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, ये सब प्लेसेस है। हमारे गुजरात में भी बहुत सारी प्लेसेस पर ये पैडी तैयार करते हैं कि जिनमें सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड़, इन सब सिटीज में ये पैडी तैयार होती है। बराबर ना, इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि पानी की जरूरत ज्यादा होती है ना, तो आज के मॉडर्न टाइमिंग में पानी का वेस्टेज न हो और फिर भी पैडी अच्छी तरह से तैयार हो सके ना, तो अलग अलग मेथड इसमें यूज करते हैं। जैसे कि स्प्रिंकल मेथड, या जैसे फोटो में देख रहे हो, कैसे खेतों के बिल्कुल बीच में ऐसे फव्वारे लगा दिए जाते हैं, ऐसे स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं कि जिससे पूरे खेत में पूरा पानी पहुंच जाता है और पानी का वेस्टेज नहीं होता उसमें। या ड्रिप इरिगेशन जैसी मेथड, वो मेथड आज के प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं कि जिससे पैडी का प्रोडक्शन भी अच्छा हो सके और पानी का वेस्टेज भी ना हो। ठीक है ना। पैडी के बाद दूसरा फूड ग्रेन आता है, तो वो आता है वीट। पैडी के बाद सेकंड वीट। वीट मतलब गेहूं। पैडी के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारी कंट्री में ये अनाज है, वो ये वीट है कि नहीं? हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेट जो है वो 20% के आसपास वो ये वीट तैयार किया जाता है, जितनी भी जमीन है ना उसमें से। वीट सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में नॉर्थ साइड में, जो नॉर्थ इंडिया है, वहां पर ये सबसे ज्यादा वीट के प्रोडक्ट्स बनते हैं।
और वीट में भी जो है वो कितने सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, पता है ना, वीट की ये गेहूं की बनी हुई कितनी सारी चीजें हम लोग खाते हैं। इनके लिए अगर हम लोग समझो कंडीशन का है ना कि वीट सबसे ज्यादा कैसे और कहाँ पर तैयार होती है, तो इसके लिए सॉइल ब्लैक सॉइल एंड फर्टाइल लॉमी सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए इसके लिए। इनके लिए बारिश भी एनुअल ईयरली, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती हो ना, तो वहां पर ये अच्छी तरह से तैयार होते हैं। और जैसे मैंने पैडी के बारे में भी बताया कि जहाँ पर कम बारिश होती है तो वहां पर इरिगेशन की मेथड से ये तैयार किए जाते हैं। बरोबर है। हम्म। हमें पता है कि ये वीट का प्रोडक्शन वो हमारी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीट में से ही बना हुआ जो आटा होता है, उस आटे की हम लोग रोटी खाते हैं ना, चपाटी खाते हैं ना। पूरी इंडिया का शायद ही कोई प्लेस होगा कि जहाँ पर ये चपाटी न खाई जाती हो, है कि नहीं। ये रोटी, इस गेहूं की बनी हुई रोटी न खाते हो, शायद ही कोई ऐसी प्लेस हो। और इसकी वजह से तो हमारे इंडिया में हमेशा कोशिश की जाती है कि वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो, है ना। पैडी एंड वीट, इन दोनों का ही प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में किया जाता है। वीट के लिए अगर कहा जाए ना कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो होता है पंजाब में। वीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पंजाब में होता है। पंजाब को है ना वीट बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, वीट बाउल ऑफ इंडिया। हाँ, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहीं पर ही होता है उसमें। इनके अलावा दूसरे भी स्टेट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी ये वीट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। हमारे गुजरात में अगर कहें ना, तो गुजरात में भाल रीजन है, सौराष्ट्र के पास में आया हुआ भाल, भाल रीजन है। वहां पर ये वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। और वहां पे एक स्पेशल क्वालिटी के वीट तैयार करते हैं, कि जिन्हें कहते हैं भालिया वीट। उस भाल रीजन में से वीट तैयार होते हैं स्पेशल कंडीशन, स्पेशल टाइप्स के, जिसे भालिया वीट कहते हैं। इनके अलावा हमारे गुजरात में इस भाल रीजन के अलावा महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा, इन सब प्लेसेस पर भी ये तैयार होते हैं, है कि नहीं। और वीट हमारे लिए जरूरी है ही ना। जैसे मैंने बताया कितनी सारी चीजें इस वीट में से तैयार होती हैं, आपको ही पता होगा। आप लोग ही जो है वो इतनी सारी चीजें खाते होगे जो वीट की बनी हुई है, जैसे कि रोटी, भाखरी, सेव, सीरो, लापसी, फिर अलग अलग लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, है ना, केक बनता है, बिस्किट बनते हैं। ये सब चीजें किस में से बनते हैं, ये वीट में से ही बनती है ना। हम्म। और वीट, वीट जो है वो खाने में सबसे हेल्दी भी होता है। बाकी सभी ग्रेन्स से ज्यादा हेल्दी वो ये वीट होता है। और इसी वजह से ये वीट है ना, किंग ऑफ ग्रेन्स कहलाता है। सभी फूड ग्रेन्स में से किंग कहलाता है ये वीट, है कि नहीं। है ना, ये भी इम्पोर्टेंट। और वीट के बाद दूसरा अगर फूड ग्रेन देखे ना, तो वो आता है ज्वार, है ना। वीट के बाद ज्वार आता है। पैडी और वीट के बाद सबसे ज्यादा जो दूसरा यहाँ पर अनाज तैयार होता हो ना, तो वो ये ज्वार। आपने भी ज्वार के कितने सारे जो है वो चीजें खाई होगी, या घर पे जो रोटी बनती है ना, तो कितनी बार वीट की जगह पर ज्वार की रोटी बनती है। हम्म? शायद आपको पता होगा, शायद आपने खाए भी हो ऐसे। ज्वार के लिए अगर इनके क्रॉप्स के लिए कंडीशन हम लोग देखें ना, तो इसके लिए जनरली हॉट क्लाइमेट चाहिए, गर्म, जहाँ पर टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जितना हो। इसके लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए, कि जहाँ पर ईयरली 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती हो। और ब्लैक एंड लॉमी सॉइल हो, जैसे काली जमीन और लॉमी थोड़ी सी गीली जैसी जो जमीन हो, तो वहां पर ये ज्वार सबसे ज्यादा तैयार होता है। हमारे इंडिया में अगर ये देखें ना, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, इन सब प्लेसेस पर ये ज्वार का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना। और हमारे गुजरात में सूरत और तापी, सूरत और तापी जैसे प्लेसेस हैं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा ये ज्वार तैयार होते हैं। ये ज्वार के क्रॉप्स ऐसे दिखाई देते हैं येलो कलर के, बहुत अच्छी तरह से। ये कहते हैं जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हो ना, पूरे तैयार हो जाते हो ना ये क्रॉप्स, तो ये पूरा खेत येलो कलर का मस्त चमकता हुआ दिखाई देता है। कभी आप कहीं बाहर घूमने जाओ ना, हम्म, कभी ट्रेन में या बस के थ्रू, कार के थ्रू, कभी भी कहीं पर भी ऐसे खेतों वाली जमीन के पास निकलो ना, तो वहां पर ऐसे ऑब्जर्व किया करो कि ये कौन से क्रॉप्स हैं और कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये ज्वार के क्रॉप्स का जैसे ये फोटो है, कितना अच्छा है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसे जब आप जाओ तो वहां पर ऑब्जर्व किया करो कि ये कौन से खेत हैं, कौन सा ये क्रॉप्स है कि नहीं।
और नहीं हो ना, नहीं पता हो ना हमें कि भाई कौन सा है क्या है, तो आज की टेक्नोलॉजी का यूज किया करो कि जिससे आप लोगों को जो है वो ये सब नॉलेज भी अच्छी मिले। आप लोगों को पता है ना कि आज के टाइम में तो ऐसे होता है कि अगर सामने कोई चीज पड़ी हुई है, आप एक खेत देख रहे हो, क्रॉप्स देख रहे हो, नहीं पता है कौन से क्रॉप्स हैं, तो जस्ट फोटो क्लिक करके और गूगल सर्च कर सकते हो, है कि नहीं? कि आज की टेक्नोलॉजी आपको बता देती है कि हाँ भाई ये फोटो किसका है और कौन से क्रॉप का है, बरोबर ना? तो इससे आपकी नॉलेज भी जो है वो ज्यादा बढ़ती, बरोबर। ध्यान देना इनमें। अब ज्वार के बाद दूसरा आता है, वो आता है मिलेट, है ना? मिलेट क्रॉप, मिलेट क्रॉप जिसे हम लोग कहते हैं बाजरा। बाजरे की रोटी शायद आपने खाई होगी ये, है कि नहीं? हम्म, तो ये मिलेट क्रॉप, इनके बारे में अगर समझे तो ये क्रॉप्स है ना, या तो ये ग्रेन अगर कहो ना, ये अनाज वो लेबरर का अनाज कहलाता है, मतलब कहते हैं कि भाई मजदूरों का अनाज। कि जो लोग, जो पुअर पीपल जो वीट नहीं खरीद पाते ना, जो गेहूं नहीं खरीद पाते, उनके लिए वो महंगा पड़ता है, तो उनके लिए ये मिलेट सबसे अच्छा और सबसे हेल्दी है, जिनका कॉस्ट भी कम होता है और खाने में भी हेल्दी होता है। तो इसलिए ज्यादातर मजदूर जो होते हैं ना, वो गेहूं की बनाई हुई, वीट की बनाई हुई जो है वो रोटी नहीं खाते, वो बाजरे की रोटी खाते हैं। हम्म? इनके लिए भी जनरली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जिसका टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस हो। इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ईयरली 40 to 50 सेंटीमीटर जितनी जहाँ बारिश होती हो ना, तो ऐसी जगह पर भी ये तैयार हो जाता है। और ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी ना हो, सैंडी सॉइल भी हो, है ना, नॉर्मल सॉइल भी हो, तो भी उसमें ये मिलेट तैयार हो जाते हैं। मिलेट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बनते हैं वो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। हमारे गुजरात में ये सबसे ज्यादा मिलेट तैयार होते हैं, कि जिनमें बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट, बनासकाठा वो मिलेट में सबसे आगे है ना। पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा वो बनासकाठा, सौराष्ट्र का बनासकाठा प्लेस है, वहां पर मिलेट सबसे ज्यादा तैयार होते हैं, है कि नहीं? ये बाजरे की रोटी भी आपने खाई होगी ना, बराबर। ये सब फूड ग्रेन्स हैं, फिर से बता रहा हूँ, फूड ग्रेन्स कि जिनका आटा तैयार होता है, जनरली ऐसे कहते हैं, ये सब वो अनाज है। इसमें मिलेट के बाद दूसरा फूड ग्रेन आता है जो है मेज। मेज मतलब मकई, ये आपने खाया होगा, बराबर ना, ये तो सबको पता है ना मेज। ये मेज, इसकी खासियत ये है कि ये क्रॉप्स जो है वो ज्यादातर बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। और ये भी एक तरह का ग्रेन ही है ना, है कि नहीं? कि ये मकई का आटा भी खाया होगा और मकई की रोटी भी शायद आपने खाई होगी। हम्म? कि ये ऐसा ग्रेन है कि जिसे आप लोग कच्चा भी खा सकते हो, पका कर भी खा सकते हो, उसका आटा बनाकर भी खा सकते हो, है कि नहीं? बाकी ग्रेन्स में शायद ऐसा नहीं है, आप लोग वीट को कच्चा नहीं खा सकते, लेकिन ये मेज, ये मकई को आप लोग कच्चा खा सकते हो ना, है ना? या आप लोग जैसे वो क्या कहते हैं कि उसको जो है वो रोस्ट करके सेक कर आप लोग खाते हो, है कि नहीं? हम्म? ज्यादातर जो हिली एरियाज होते हैं ना, पहाड़ वाले एरियाज होते हैं ना, तो वहाँ का मेन खाना वो ये मेज है। वहाँ पर सबसे ज्यादा ये मेज खाया जाता है। मेज वो काफी हेल्दी भी है, बाकी फूड ग्रेन्स के अकॉर्डिंग ये भी जो है वो काफी हेल्दी कहलाता है ये। हम्म? इनके लिए जो अगर कंडीशन अगर देखें ना, तो इसके लिए स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी, और जहाँ पर जो है वो वाटर फैसिलिटीज अच्छी हो ना, तो वहां पर ये क्रॉप्स तैयार होते हैं। इनके लिए अप्रोक्सीमेट रेनफॉल ईयरली 50 to 100 सेंटीमीटर जितना जहाँ पे रेनफॉल होता हो, तो वहां पर ये मेज तैयार होते हैं। टेम्परेचर भी इसके लिए ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, जनरली 21 to 27 सेंटीमीटर जितना टेम्परेचर जहाँ होता हो, तो वहां पर ये मेज तैयार होता है। हम्म, यहाँ पर मेज का दूसरा फायदा ये है कि इनका इनका यूज सिर्फ ग्रेन्स की तरह, खाली अनाज की तरह या आटा बनाने के लिए नहीं होता, लेकिन मेज का जो क्रॉप तैयार होता है ना, इसका जो पूरा प्लांट होता है, उस प्लांट का हर एक हिस्सा कोई ना कोई यूज में आता है। कि जैसे कि ये मक्का आप लोग खाते हो, तो वो तो यूज होती है खाने में। फिर इसके जो छिलके होते हैं ना, इसके जो पील्स होते हैं ना मकई के, तो वो भी एनिमल फॉडर बनता है। एनिमल फॉडर मतलब कि वो गाय भैंस और उनके लिए चारा बनता है, उनके खाने के लिए ये काम आता है। तो इसलिए ये वेस्ट भी नहीं होता, क्रॉप्स का दूसरा हिस्सा वो जानवरों के खाने के लिए काम आता है।
दूसरा इनमें से ऑयल भी बनता है, इनमें से तेल भी बनाया जाता है, तो वहां पर भी काम आता है। हम्म, और ये मेज में से कितनी सारी दूसरी चीजें बनती है, जैसे कि पॉपकॉर्न, आपको पता है ना पॉपकॉर्न, वो भी तो इनमें से ही बनता है कि नहीं? तो इसलिए ये मोस्ट यूजेबल कहलाता है, मोस्ट यूजेबल प्रोडक्ट है, ये सबसे ज्यादा ये यूज होता है हमारे यहाँ पर। इंडिया में सबसे ज्यादा मेज जहाँ पे तैयार होता है ना, तो वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब प्लेसेस पर ये मेज ज्यादातर तैयार होते हैं। वो प्लेसेस कि जो क्या कहते हैं, हिली एरियाज, पहाड़ वाले जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे ये ज्यादा तैयार किए जाते हैं। हमारे गुजरात में भी काफी प्लेसेस हैं, जैसे कि पंचमहाल, दाहोद, साबरकाठा, अरावली डिस्ट्रिक्ट, तो इन सब प्लेसेस पर ये मेज तैयार किए जाते हैं। बरोबर, आ रही है बात समझ में? तो देखो ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में, फूड ग्रेन्स के बारे में। अब फूड ग्रेन्स के बाद दूसरा आता है, तो वो आता है पल्सेस। ये फूड ग्रेन्स पहले देखा ना, अब एक पॉइंट है वो है पल्सेस के बारे में। पल्सेस किसे कहते हैं? तो पल्सेस मतलब वो कि जो जिसमें से दाल बनती है। आप लोग अलग अलग तरह की दाल खाते होगे नहीं, है ना, कितनी सारी दाल आप लोगों ने खाई होगी, तो वो सब पल्सेस कहलाते हैं। कहते हैं कि जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं उनके लिए सबसे हेल्दी फूड वो ये पल्सेस कहते हैं, है ना, वेजिटेरियन पीपल के लिए सबसे हेल्दी वो ये पल्सेस ही होते हैं, कि इनमें प्रोटीन का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है। अलग अलग तरह के पल्सेस आप लोगों ने खाई होगी ना, जैसे कि तुअर, मूंग, ग्राम, पीज, बीन्स, मठ, उड़द, इन सब की दाल खाई है कि नहीं, मूंग दाल, तुअर की दाल और उड़द की दाल, ये सब आप लोगों ने खाई है ना। हम्म, हमारे यहाँ पर पल्सेस का प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा है, और ये सब पल्सेस कोई एक ही सीजन में तैयार नहीं होते, हर एक पल्सेस के लिए सीजन अलग अलग है। जैसे तुअर, उड़द, मूंग, मठ, ये ज्यादातर बारिश के सीजन में तैयार होते हैं। इनके अलावा ग्राम, पीज या जो मसूर की दाल होती है, ये ज्यादातर ठंडी के मौसम में तैयार होती है ना। सबके लिए अलग अलग सीजन होती है ना ये। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर जो पल्सेस तैयार होते हैं ना, वो प्लेस जो है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन सब प्लेसेस पर ये पल्सेस सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। हमारे अगर गुजरात में देखें ना, तो गुजरात में अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग तरह के पल्सेस तैयार होते हैं। जैसे तुअर, तुअर की दाल जिसमें से बनती है ना, तो वो तुअर का प्लांट वडोदरा में सबसे ज्यादा तैयार होता है। बड़ौदा में सबसे ज्यादा वो तुअर का प्लांट तैयार होता है। फिर आता है मूंग मठ, आप लोगों ने शायद खाया होगा ना, मूंग की दाल खाई होगी, या मठ होते हैं, बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं ये मूंग और मठ, वो हमारे यहाँ पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, है ना, कच्छ सिटी जो है वहां पर सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। उड़द की दाल कहते हैं ना, वो उड़द की दाल पाटन में, गुजरात के पाटन सिटी में सबसे ज्यादा तैयार होती है। हम्म, तो देखो ये पल्सेस भी तो हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है ना, कि जितने ग्रेन्स इम्पोर्टेंट है। आप लोग जैसे रोटी खाते हो, है ना, ग्रेन्स हमने इससे पहले देखे, उन सबसे रोटी बनती है ना, सिंपल खाने के लिए रोटी बनती है, लेकिन रोटी किससे, कुछ ना कुछ सब्जी से तो बनाई जाती है ना, और जो सब्जी अगर ना हो ना, तो उनकी प्लेस पर सबसे ज्यादा ये पल्सेस यूज होते हैं, है कि नहीं? हमारे यहाँ पे हमेशा यही कहा जाता है ना कि भाई दाल रोटी खाओ, है कि नहीं? ये सिर्फ दाल रोटी, तो ये दाल बनती है इन पल्सेस में से और रोटी उन ग्रेन्स में से। बरोबर, तो हमारे इंडिया का सबसे सबसे ज्यादा जो है वो यूज होने वाले फूड वो ये हैं, एक वीट, ये सब ग्रेन्स जो पहले हमने देखे, और दूसरे ये पल्सेस। बरोबर, समझ आ रही है ना बात? और पल्सेस के बाद अब जो दूसरे अगर क्रॉप्स के बारे में समझे ना, तो वो आते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड, ऑयल सीड मतलब वो कि जिनमें से अलग अलग तेल बनता है, कि जिन तेल का हम लोग खाने में भी यूज करते हैं वो सब तेल। ठीक है, कि जिनमें ऑयल सीड में सबसे पहला अगर हम देखें ना, तो वो आता है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट ऑयल। जिसे आप लोग सिंपल अगर वो पहचानते हो ना, तो वो कहते हैं वो सिंग तेल, कहते हैं ना सिंग तेल, जो सिंग में से बनता है। हम्म, तो वो ये ग्राउंड नट ऑयल, कि यहाँ पर ग्राउंड नट
इंडिया में सबसे ज्यादा जो अगर ऑयल जहाँ पर यूज होता है या जो यूज होता हो तो वो ये ग्राउंडनट ऑयल है। इसकी कंडीशन भी अगर बाकी की तरह समझे ना तो इसके लिए भी ब्लैक, लॉमी और सैंडी सॉइल का मिक्सचर, ब्लैक सॉइल और लॉमी सॉइल जो गीली मिट्टी होती है और सैंडी सॉइल जो रेती वाली, उन दोनों के मिक्सचर में ये तैयार होता है। कि इसके लिए भी जनरली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ही चाहिए, कि गर्म और जहाँ पे भेज ज्यादा हो, कि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर जहाँ पे हो, जहाँ पे 50 to 70 सेंटीमीटर जितनी ईयरली बारिश हो पाती हो, तो वहां पर ग्राउंडनट सबसे ज्यादा तैयार होता है। ये भी बारिश के मौसम में ही सबसे ज्यादा तैयार होता है, लेकिन बाकी के टाइम में इरिगेशन की फैसिलिटी से, पानी की फैसिलिटी से इसे तैयार किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ग्राउंडनट तैयार होता हो ना, तो वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन प्लेसेस पर ये ग्राउंडनट सबसे ज्यादा तैयार होता है। ग्राउंडनट है ना, अंडरग्राउंड क्रॉप है, जमीन के अंदर ये तैयार होता है। ठीक है, रूट्स में, रूट जिसे कहते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं उन रूट्स में ये ग्राउंडनट, ये सिंग जो है वो तैयार होती है, और फिर उनके सीड में से ये ऑयल बनाया जाता है। कहते हैं वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया ये ग्राउंडनट ऑयल बनाने में। फर्स्ट पे चाइना आता है और सेकंड नंबर पे इंडिया। यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा ये ग्राउंडनट ऑयल तैयार होता है, और उनमें भी गुजरात, गुजरात में सबसे ज्यादा, पूरे इंडिया में गुजरात नंबर 1 आता है ये ग्राउंडनट प्रोडक्शन में। हमारे गुजरात में जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, इन सब प्लेसेस पर ये तैयार होता है। ये ग्राउंडनट ऑयल वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एडिबल ऑयल भी है। एडिबल ऑयल मतलब खाने के लिए। ठीक है, आप लोग खाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा ये सिंग तेल का यूज किया जाता है, बरोबर ना। ग्राउंडनट ऑयल के बाद दूसरा आता है, वो आता है सीसेम या तिल, है ना। तिल आपने सुना होगा ना, अलग अलग तरह के तेल आते हैं, और उनमें से भी ये क्या कहते हैं, ऑयल बनाया जाता है। तिल का तेल या तल का तेल, आपको ध्यान होगा हमारे गुजरात में तो सबसे ज्यादा ये यूज होता है। जो तिल के लड्डू भी बनते हैं, है कि नहीं। ये जो सीसम, ये जो तिल है, उनमें से अलग अलग चीजें बनाई जाती है, और उनके सीड में से सबसे ज्यादा ये ऑयल भी बनाया जाता है। ये तिल हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जहाँ यूज होता है ना, तो वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा ये तैयार होता है। लेकिन इनके अलावा भी इंडिया के हर एक स्टेट में, शायद ही कोई स्टेट होगा कि जहाँ पर ये तिल का प्रोडक्शन ना होता हो। सभी स्टेट्स में ये तिल का प्रोडक्शन होता है। कहते हैं बाकी के जितने भी सीड्स है ना, अलग अलग, जैसे ग्राउंडनट है या इसके अलावा मस्टर्ड, कोकोनट, इन सब में से तेल निकाला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा तेल वो ये सीसम, या तो कहते हैं तिल के, तिल में से सबसे ज्यादा तेल निकलता है। इनके सीड्स में से तेल का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा मिलता है हमें। और इनका यूज भी काफी सारी जगह पर एडिबल ऑयल में किया जाता है, कि जहाँ पर ग्राउंडनट ऑयल यूज ना होता हो ना, सिंग तेल यूज ना होता हो ना, तो वहां पर खाने के लिए ये तेल का तेल यूज करते हैं। ठीक है ना, ये सीसम ऑयल यूज करते हैं वहां पे सबसे ज्यादा। हमारे इंडिया में दूसरा अगर मेन प्रोडक्शन देखें तेल का कहाँ पर होता है, तो वो गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा आता है। और गुजरात भी पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है ये सीसम के प्रोडक्शन में। ग्राउंडनट ऑयल भी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा तैयार होता है गुजरात में, और ये सीसम का ऑयल भी गुजरात में ही सबसे ज्यादा तैयार होता है। गुजरात में भी सबसे ज्यादा बनासकाठा में, है ना, बनासकाठा में। और इस इंडिया में सीसम का प्रोडक्शन इतना अच्छा है कि हम लोग ये सीसम और इनमें से बनाया हुआ जो तेल होता है वो बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर के देशों में भी भेजा जाता है इंडिया में से। ठीक है, अब जैसे ये सीसम के बारे में समझा, उसके बाद दूसरा ऑयल सीड आता है, वो आता है मस्टर्ड। मस्टर्ड जिसे आप लोग राई कहते हो, होते हैं ना राई के दाने। इनके जो क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉप्स दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, कि जब इनके फ्लावर्स में से, जैसे आप ये फोटो में भी देख रहे हो कि इनके फ्लावर्स तैयार होते हैं, और ये फ्लावर्स में से फिर ये छोटे छोटे राई के दाने निकलते हैं। हम्म, इनका यूज भी खाने के लिए भी होता है, और इसे राई का तेल भी बनता है ना। राई का तेल भी बनता है, और जनरली खाने में भी इसका यूज करते ही हो ये मस्टर्ड सीड्स का।
इंडिया में सबसे ज़्यादा इनका यूज़ जहाँ पर होता है और जहाँ पे इनका प्रोडक्शन भी होता है वो प्लेसेस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये मस्टर्ड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। हमारे गुजरात में आपको पता है गुजरात में मस्टर्ड का यूज़ सबसे ज़्यादा है। हमारे गुजरात में ये राई का तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल वो यूज कम होता है, मतलब ऑयल कम यूज होता है, लेकिन जनरली मस्टर्ड सीड का यूज बहुत ज्यादा होता है ना। हमारे गुजरात की जितनी भी गुजराती डिशेज है ना, उन गुजराती डिशेज में से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिशेज में ये राई, ये मस्टर्ड सीड डलते ही डलते हैं, है कि नहीं। हमारे यहाँ पे वो क्या कहते हैं, कोई भी चीज बनाओ तो उसके ऊपर तड़का लगाते हैं ना, है ना। दाल बनाओ तो उसके ऊपर तड़का लगता है। हमारे यहाँ पे जैसे कोई भी चीज खाई जाती है कि भाई जैसे खमण या फिर ढोकला या ईदड़ा या कुछ भी हमारे गुजराती डिशेस जो हैं, तो ऐसे कोई भी डिशेस के ऊपर तड़का लगाया जाता है तेल का। और वो तड़का लगाने के लिए सबसे ज्यादा ये मस्टर्ड सीड ही यूज होता है ना, बरोबर ना। तो इसलिए हमारे गुजरात में ऑलमोस्ट डिशेस में ये मस्टर्ड सीड का यूज किया जाता है। अब ये मस्टर्ड सीड के बारे में देखा, इनके बाद दूसरा ऑयल सीड आता है, वो आता है कोकोनट। कोकोनट ऑयल के बारे में आप सबको पता ही है ना। ये कोकोनट के जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली जो सी बीचेस होते हैं या तो जो नदी के किनारे होते हैं, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा ये प्लांट्स, ये ट्रीज तैयार होते हैं। हम्म? हमारे इंडिया में ना, साउथ इंडिया में ये कोकोनट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, कि जिनमें कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, ये सब प्लेसेस में ये कोकोनट का प्रोडक्शन होता है ना। हमारे गुजरात में भी जो भी दरिया किनारे हैं, हमें भी पता है कि गुजरात का दरिया किनारा बहुत बड़ा है। तो जितने भी ये कोस्टल रीजन है, दरिया किनारे के प्लेसेस हैं, तो वहां पर ये कोकोनट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। हम्म? यहाँ पे इंडिया में जितना साउथ इंडिया में जितना कोकोनट का प्रोडक्शन होता है ना, उतना शायद पूरी इंडिया में और कहीं पर भी नहीं। और यहाँ पे प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि हम लोग इसे भी बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। और ये कोकोनट अगर कहो ना, तो कोकोनट का यूज बहुत ज्यादा है। ये कोकोनट उसका खाने में भी यूज करते हैं, उसमें से हेल्दी ड्रिंक भी मिलती है। कोकोनट ड्रिंक, नारियल पानी आप सबने पिया होगा, है ना। हेल्दी ड्रिंक भी मिलती है उसमें से। कोकोनट का ऑयल भी बनता है, तेल भी बनता है, कि जिसका आप लोग खाने में भी यूज कर सकते हो। और जनरली कितने सारे जो लोग हैं वो बालों में भी ये कोकोनट ऑयल लगाते हैं ना, है कि नहीं। सिर में भी ये तेल लगाने के लिए, या इवन कि हमारी बॉडी में कितनी बार मसाज करने के लिए भी ये कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं। तो ये कोकोनट है ना, वो कहते हैं ना, वो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। मल्टीपर्पज, इसका एक नहीं बहुत सारे यूजेस हैं। खाने में भी इसका यूज कर लो, ड्रिंक में भी इसका यूज कर लो नारियल पानी की तरह। इवन इसका तेल बनाकर भी खाने में यूज करते हैं, मसाज करने के लिए यूज करते हैं। तो कितने सारे यूजेस हो जाते हैं कोकोनट के, बराबर ना। तो इसलिए ये भी हमारे इंडिया का सबसे यूजफुल प्रोडक्ट माना जाता है ना। और ऑयल सीड में कोकोनट के बाद आखिरी आता है, वो आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर, जिसे आप लोग जो अगर सुनते हो ना या मानते हो, उसे कहते हैं दिवेल। नहीं, दिवेल कहते हो जो, वो कैस्टर ऑयल कहलाता है। ये ये भी समझो जो बारिश का मौसम होता है या जो ठंडी का मौसम होता है, ठीक है ना, ऐसे सीजन में ये कैस्टर ऑयल सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो इसके लिए भी जो है वो ठंडी एरिया चाहिए। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो अगर ऑयल का अगर कहे ना, तो वो ये कैस्टर ऑयल का होता है। हम्म? पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है इंडिया, ये कैस्टर ऑयल के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है। पहले पे चाइना, दूसरे पे ब्राजील, और फिर तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, कि जहाँ सबसे ज्यादा ये कैस्टर ऑयल तैयार होता है। जैसे मैंने बताया ना कि बाकी के जितने भी ऑयल हमने देखे ना, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या दूसरे जो भी ऑयल देखे, इन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये कैस्टर का होता है। टोटल जितने भी ऑयल सीड है उनमें से 80% प्रोडक्शन वो ये कैस्टर ऑयल का है। और इनका यूज भी तो उतना ही होता है ना, है कि नहीं। ये दिवेल, वो ऐसे समझो एक सस्टेनेबल ऑयल है, कि काफी लंबे समय तक ये टिका रहता है, खराब भी नहीं होता। वैसे तो बाकी ऑयल भी इतना जल्दी खराब नहीं होते, लेकिन कैस्टर ऑयल काफी लंबे समय तक चलता है। हम्म? यहाँ पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जहाँ जहाँ कहे ना, तो उसमें
गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कैस्टर ऑयल का। इनके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हमारे गुजरात में भी अगर कहें तो बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, तो इन सभी प्लेसेस पर ये कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन होता है कि नहीं? और इन सब के अलावा भी ये तो जो ऑयल देखे, इनका ज्यादातर यूज खाने में या डेली यूजेस में होता है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऑयल सीड्स हैं, जैसे कि पता है ना, सनफ्लावर, सनफ्लावर का ऑयल भी बनता है कि नहीं? और आज के टाइम में तो ये पैडी, मेज, जो हमने चावल देखे या जो मेज, जो वो मक्का देखी, उनमें से भी अब तो तेल बनाया जाता है। हाँ, आज के टाइम में उनमें से भी तेल बनाया जाता है और उनका यूज भी फिर किया जाता है। चावल का तेल भी मिलता है और ये मकई, जो मेज कहते हैं, उनका तेल भी बनता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो देखो, आज जैसे क्रॉप्स के ये कुछ टाइप्स देखे ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे टाइप्स वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।